हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएन मिक्स चैनल। आज हम लोग ने गूगल फॉर इंडिया 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज 13 जुलाई दोपहर 2 बजे से जो इवेंट वर्चुअली गूगल ने आयोजित किया था, तो इसके बारे में, इसका हाइलाइट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली जो बात है, जो आप गूगल ने 75,000 करोड़ का भारत में डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जो निवेश करने के बात किए हैं, इसके साथ साथ जो रीड अलोंग बोलो ऐप के बारे में भी बात की है। बहुत सारा फीचर जो हाईलाइट जो जिसमें डिस्कशन में जो गूगल ने जो दावा किया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मोटो ऑफ दिस गूगल इंडिया इज फॉर ensuring मोर इंडियंस टू बी एबल यूज ऑफ इंटरनेट टू लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। तो ये है गूगल फॉर इंडिया का जो मोटो। एंड आज जो बड़ा इवेंट हुआ है 13 जुलाई दोपहर 2 बजे से, गूगल फॉर इंडिया 2020 ऑर्गेनाइज्ड गूगल ने किया था, जो बेंगलुरु में हुआ है। तो उसका लाइव स्ट्रीमिंग शायद यूट्यूब में दिखाया हुआ, मगर इसके पूरा डिटेल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। Google for India virtual event. The Google for India event was begun on 2 p.m. today, and the event was seen from companies' social media channels and YouTube channels. For your information, let us know that the company first organized the Google for India program in 2015. तो Google virtual event जो कि आज दोपहर 2 बजे से 13 जुलाई दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ था, जो कंपनी के सोशल मीडिया चैनल्स एंड यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में, गूगल का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर दिखाया गया था, लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था। एंड इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कह दें कि 2015 से गूगल फॉर इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। आवर लीडर्स विल प्रेजेंट फ्यूचर प्लान्स, गूगल इंडिया हैज ट्वीटेड एंड सेड in this event our products and business leaders will present future plans keeping digital India in mind. We have worked on all those products and services that have reached in the internet to all the people in India. We want to maintain the momentum. हमारे लीडर पेश करेंगे भविष्य की योजनाएं। एंड गूगल इंडिया ने ट्वीट करके ये कहा कि कार्यक्रम में हमारे प्रोडक्ट और बिजनेस लीडर डिजिटल इंडिया के ध्यान में रखकर भविष्य की योजनाएं पेश करेंगे। हमने तमाम उन प्रोडक्ट और सेवाओं पर काम किया है जिसमें भारत की सभी लोग तक इंटरनेट पहुंचेंगे, एंड हम इस गति में बनाए रखने के लिए चाहते हैं। तो गूगल ने ये कहा कि टोटल इंडिया में अगर डिजिटल इंडिया करेंगे तो इसमें सारा भारत में जो जितना रूरल एरियाज है उसमें भी इंटरनेट परिसेवा मिलेगा। And schemes can be introduced for rural areas. Google, along with Indian Railways, has installed Wi-Fi at many stations. Along with this, many public places are equipped with Wi-Fi. At the same time, it is now expected that the company can present new plans for development of rural areas in this program. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेश की जा सकती है योजनाएं। गूगल ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर कई स्टेशन पर वाईफाई लगाया है। इसके साथ कई पब्लिक प्लेस में भी वाईफाई से सुसज्जित किया गया है। वही आप उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी ने कार्यक्रम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाएं पेश कर सकती है। तो वी कैन एक्सपेक्टेड दैट गूगल विद दिस हेल्प ऑफ दिस गूगल द रूरल एरियाज विल बी डेवलप्ड इन इंडिया। Announced to open AI lab. Google had announced the opening of an AI lab at the last Google for India event. Along with these, many features were introduced for Google Lens. AI lab ने खोलने के लिए किया था ऐलान। गूगल ने पिछले Google for India इवेंट में AI लैब खोलने की घोषणा की थी। तो इसके साथ ही गूगल लेंस के लिए कई सारे फीचर्स पेश किए गए थे। गूगल फॉर इंडिया 2020, गूगल विल इन्वेस्ट 75,000 करोड़ फॉर डिजिटल इंडिया। तो पिछले हम लोग देख रहा था कि गूगल का एक्सपेक्टेशन, हम लोग को क्या एक्सपेक्टेशन है। नाउ द हाइलाइट्स फॉर दिस गूगल इंडिया। आज होने के बाद गूगल ने क्या क्या कहा है। गूगल ने ये कहा है कि डिजिटल भारत के लिए गूगल करेगा 75,000 करोड़ का निवेश। एंड गूगल के छठे गूगल फॉर इंडिया, दिस इज द 6th गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2020, पहली बार वर्चुअल आयोजित किया गया है। तो गूगल 6 वर्चुअल फॉर दिस इंडिया इवेंट 2020 held virtual for the first time. The event was started by Google India head Sanjay Gupta. He said that Google has become so smart in India that it can predict weather accurately 24 hours in advance. Sanjay Gupta said that more than 2 billion searches has been done about corona, which has been answered by Google. Google ने छठे गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2020 में पहली बार वर्चुअल आयोजित किया गया है।
एंड इस इवेंट के शुरुआत में गूगल इंडिया के हेड संजय गुप्ता ने कहा, उन्होंने बताया कि गूगल भारत में इतना स्मार्ट हो गए कि मौसम के बारे में 24 घंटा पहले सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। संजय गुप्ता ने बताया कि कोरोना के लेकर 2 अरब से भी अधिक सर्च हुआ है, जिसका जवाब गूगल ने दिया है। Sundar Pichai, CEO of Google Assistant and Alphabet, said that Google is going to invest 75,000 crore in the next 5 to 10 years for Digital India. Google's investment will be equity investment, partnership and operational infrastructure ecosystem industry. Google announced a partnership with CBSE under the e-learning will be expanded and 10 lakh teachers from 22,000 schools in the country will be trained on e-class. गूगल और अल्फाबेट को लेकर अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, जो सीईओ ऑफ गूगल और अल्फाबेट का सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, डिजिटल इंडिया के लिए गूगल अगले 5-10 सालों में 75,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। गूगल का ये निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंडस्ट्री में होगा। गूगल ने सीबीएसई के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत ई लर्निंग के विस्तार के लिए किया जाएगा और देश के 22,000 स्कूलों के 10 लाख शिक्षकों को ई क्लास के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा, he informed that internet partnership is being used to make people digital in rural areas of India. Pichai said that in just 2 weeks, 120 crore has been deposited in the PMKERS fund through Google's Pay, and Pichai said that 26 million small and medium businesses in India are searchable on Google. उन्होंने बताया कि भारत में ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल बनाने के लिए इंटरनेट साथी का इस्तेमाल किया हो रहा है। एंड पिचाई ने बताया कि महज 2 सप्ताह में गूगल में जारी पीएम केयर्स फंड में 120 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पिचाई ने बताया कि भारत में 26 मिलियन छोटे और मध्यम बिजनेस गूगल पर सर्च करने के योग्य हैं। Communications, Electronics and Information Technology Minister Ravi Shankar said that the event that market for app development in India is going to go a long way. He said that the app downloaded in India are many, but now in the times of upload apps. So संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर ने इवेंट में कहा कि भारत में ऐप डाउनलोड के मार्केट बहुत आगे जाने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐप डाउनलोड बहुत होते हैं, लेकिन अब ऐप अपलोड करने की वक्त है। Cesar Sengupta, Vice President of Google Payment and Next Billion Users, said that India is the second highest Android devices manufacturer in the world. He said that the number of users Google My Business has increased to more than 26 million, while more than 3 million merchants have registered on Google Pay for Business and have seen more people. He told that soon the partnership series is going to be telecast in partnership with Prasar Bharati. Google Payment और नेक्स्ट बिलियन यूजर्स वाइस प्रेसिडेंट सीजर सेनगुप्ता ने बताया कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइस मैन्युफैक्चर है। एंड उन्होंने बताया कि गूगल माई बिजनेस के यूजर्स की संख्या 26 मिलियन से अधिक हो गई है, जबकि गूगल पे बिजनेस पर मिलियन से भी अधिक व्यापारियों ने रजिस्टर्ड किया है और अधिक लोगों के देखा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रसार भारती के साथ पार्टनरशिप में जो टेलीकास्ट ने जो एंटरटेनमेंट सीरीज का प्रसारण होने वाला है। एंड एट द इवेंट यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक praised Google's effort to make India digital enabled. He said that digital will eliminate barriers in the way of India. For the best India, we have chosen startup, stand-up and digital etc. and we will succeed in this. He praised Google's plan to train 10 lakh teachers of CBSE for free. And event ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के गूगल के भारत के डिजिटल सक्षम बनाने के प्रसार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत के रास्ते में आने वाले बाधाओं के खत्म करेगा एंड श्रेष्ठ भारत के लिए हमें स्टार्टअप, स्टैंडअप एंड और डिजिटल आदि रास्ते ही चुना है एंड और हम इसमें कामयाब होंगे।
एंड उन्होंने CBSE के 10 लाख शिक्षकों को फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए गूगल की योजना की So friends, तारीफ that's की। it. And after watching this video, now you can know the detail about this Google for India 2020 virtual event. And hope you'll enjoy this video and you like this video. Thanks for watching this video. And if you like our video and like our channel, then don't forget to like and subscribe. तो आप अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं एंड अगर कुछ बोलना चाहते हैं अबाउट दिस रिगार्डिंग दिस वीडियो or this event, then you can ask in this comment section on this video of USN Mix YouTube channel. And thanks for watching this video once again. Thank you.